क्रियायाम संशय भवेत्, चरक ने किसके लिए बोला है? अक्रियायाम ध्रुव मृत्यु संशय भवेत्। चरक ने सन्निपात उधर रोग के लिए उधर रोग में बोला है। उधर रोग के लिए कौन बोला से है। उदर रोग में? ये इंपॉर्टेंस है। कौन से उदर? सन्निपातज। हरित ने कौन से उदर रोग में बोला है? जलोदर। सन्निपातिक उदर रोग में बोला। हरित ने जलोदर। जलोदर में। अच्छा ठीक है, चलो ये बताओ, नाना वर्ण राजी सिरा संतत किस रोग का लक्षण है? नाना वर्ण राजी सिरा संतत जलोदर है जलोदर में। सन्निपातज। अच्छा, उदक धृति क्षोभ, उदक धृति क्षोभ किस उदर रोग में मिलता है? जलोदर में मिलता है। छत उदर किस उदर रोग का पर्याय है? छत उदर किस उदर रोग का पर्याय है? छिद्रोदर छिद्रोदर। हाँ। पाणिपाद मुस्क उरुसोफ, पाणिपाद मुस्क उरुसोफ कफ उदर का है। गुदालिंग और मुस्क, गुदालिंग और मुस्क अरे गलत। नहीं गुदालिंग और मुस्क वातोदर में विसर्ड सोच मिलता है। क्या? फिर हो गया वीडियो पास। वातोदर का विसर्ड सोफ है सर। कफोदर का पाड़ीपाद मुस्क उरुसोफ। गुदालिंग और मुस्क सोथ किसका बताया था मैंने? साध्य पांडु। पांडु का असाध्य लक्षण है ना? हाँ। संघ प्रदेश व केशांत प्रदेश की संधि स्थित सिरा, इसमें सिरा मोक्षण किस रोग में करते हैं? संघ प्रदेश और केशांत स्थित सिरा। अपस्मार में गुल में तो बताया ही नहीं था। गुल में कहाँ करोगे रक्त मोक्षण? गुल में कहाँ करोगे? सर उन्माद में होगा ना। अपस्मार उन्माद दोनों में है ना। उन्माद में, ठीक है। अपस्मार में या हानु प्रदेश में आ जाएगा ना, ठीक है। दोष प्रतिबुद्धते, दोष वेगे च विगते बुद्धते, सुप्तवत। दोष वेगे च विगते सुप्तवत प्रतिबुद्धते। अरे अपस्मार के लिए सोने के बाद अच्छा ठीक है, याद चलो नहीं रहता है। ये बताओ, रासनाघृत, रासनाघृत कौन से रोग में दिया जाता है? रासनाघृत रासनाघृत। रासनाघृत कहाँ बताया है? देख के नहीं जानवी। रासनाघृत सर मुझे नहीं पता। राज्य क्षमा में पढ़े थे ना? तदुवाससा। अच्छा, स्वप्न कलुषे भोजने, स्वप्न कलुषे भोजने किसका पूर्व रूप है? स्वप्न कलुषे भोजने, स्वप्न राजक्षमा का है सर। उन्माद का। गलत। उन्माद का, उसमें वो उन्माद का। माक्षिका अच्छा वगैरह चलो जानवी देखता है। बताओ, राजक्षमा राजक्षमा के पूर्व रूप में कौन से मानसिक लक्षण मिलते हैं? राजक्षमा के पूर्व रूप में कौन से मानसिक लक्षण देखता है मिलेंगे? उसके। मानसिक लक्षण मिलते हैं ना? सर मनस सदन नहीं सर, ये तो उसका है। मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा, कौन सा ऐसा रोग है जिसमें सूर्य तारों को गिरता हुआ देखता है, जलाशयों को सूख जाता है देखता है, ऐसा कौन सा रोग है? राजक्षमा। राजक्षमा में। अच्छा ठीक है। आस्वेदनम अतिस्वेदनम किसका लक्षण है, किसका पूर्व रूप है? आस्वेदनम। सर ये कुष्ठ का और वात रक्त का, ये दोनों का है। अच्छा, स्पर्श आसह किस कुष्ठ का लक्षण है? वो है चर्म कुष्ठ नहीं, चर्म कुष्ठ का है। चर्म कुष्ठ का नहीं है। चर्म दल का है। चरम कुष्ठ अच्छा ठीक है, बताओ वातज कुष्ठ में कौन सा ट्रीटमेंट होगी? वातज कुष्ठ का क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा? पंचकर्म क्या है? नेहपान, सर्पीवमन। अच्छा ठीक है, चलो। अपाकी तीव्र वेदनाम, म्यूट करो। अपाकी तीव्र वेदनाम, अपाकी तीव्र वेदनाम काकड़क है। अच्छा ठीक है, चलो। दीर्घ रोगाणाम कौन सा रोग होता है? कुष्ठ रोग। हाँ ठीक है। सुश्रुत ने जो कुष्ठ में प्रमेह में तुबरक तेल पान बताया है, कितनी मात्रा में बताया है तुबरक तेल पान? 5 दिन तक। कितना? 1 कश 5 दिन तक। 1 कर्ष 5 दिन तक। ठीक है। कौन से गुल में अग्निकर्म करते हैं? कौन से गुल में अग्निकर्म करते हैं? वो कफज में है। कफज में करते हैं। अच्छा, हरित वर्णम रुद्रम च मूत्रम ब्रह्म बिना प्रमेह से ही पूर्व रूपई, किस डिफरेंशियल डायग्नोसिस है? हरित वर्ण सर, ये रक्तपित्त। प्रमेय में रक्तपित्त का है कि प्रमेय के लक्षण नहीं होते लेकिन। अच्छा ठीक है। लोहारिष्ट, लोहारिष्ट का रोगाधिकार सुश्रुत के अनुसार?
आशय और गलत, गलत। अप्सरा के अनुसार पांडु पांडु पहला सर ऑप्शन ही देंगे प्रमेय तुम लोग। प्रमेय सॉरी सर कल भी प्रमेय है, पूछा था, कल फिर बताया गलत कर था दिए। प्रमेय। अच्छा हाँ, ठीक है, गात्राणाम अपकर्षणम सर अत्युत्साहो। लोहा अरिष्ट है या फिर लोहा आसव है? लोहासव। गात्राणाम अपकर्षणम अत्युत्साहो। गात्राणाम अपकर्षणम सर ये अत्युत्साहो। उन्माद उन्माद का क्या है? लक्षण गलत। सुश्रुत के अनुसार ने बताया है, पूर्व रूप है। किसका पूर्व रूप है? सुश्रुत का है, सुश्रुत उन्माद का पूर्व नहीं। है। उन्माद का पूर्व रूप है। अच्छा ठीक है। अच्छा तो लीन पकवास व्यायाम स्त्राव्यम संदीप नहीं किसकी चिकित्सा है? ये क्वेश्चन आ चुका है, आई में पूछा था। लीन पक्वाशय ग्रहणी ग्रहणी में ना, ग्रहणी की लीन पक्वाशय में। अच्छा ठीक है। हाँ, सर। कौन से रोग में भंगा अंग्रेजी पत्रपात से करते हैं। प्रक्षालन कराते हैं? कौन से रोग में क्या सर? ये और अर्श में रहता है। अर्श में शुष्क अर्श में फर्स्ट टाइम मेंशन किया। शुष्कार्स में? भंगा अच्छा ठीक है। कनकासव। कनकासव कहाँ देते? सर अर्श में गलत। वो अरिष्ट था। अर्श में कनकारिष्ट अच्छा है। कनका सर पास में सब उसमें सर कुष्ठ में देता है। सुश्रुत के अकॉर्डिंग है शायद। कुछ में है सर। श्वास में। श्वास में। कनकासव में तो कोई डाउट ही नहीं है। श्वास में श्वास प्रॉब्लम है। श्वास में है, कनक लेकिन विमुक्ति तेल में, कनकशिरी तेल में है। अच्छा ठीक है। पहले होता है चित्रकादि गुटिका। ग्रहणी किसकी भावना है? हाँ ग्रहण किसकी? ग्रहणी में ग्रहणी सर। चित्रकादि गुटिका में ग्रहणी। किसकी भावना है? ग्रहणी तो रोगाधिकार ठीक है। मातुलुंग सरस और दाढ़ी मातुलुंग सरस। सरस हाँ, और मातुलुंग दाढ़ी दाढ़ी में। सरस। अच्छा क्षार वटक कहाँ देते हैं? शोथ में सर क्षार गुड़िका और गुड़िका कुड़ी का शोथ में। शोथ में। शोथ में गुटिका। क्षार गुटिका गुटिका तो ग्रहणी में। ग्रहणी में। अच्छा ठीक है। सुश्रुत के अनुसार ग्रंथि के भेद? सुश्रुत पांच पांच सुश्रुत के है अनुसार ग्रंथि के सुश्रुत के भेद अकॉर्डिंग पांच कौन कौन पांच से? है। वापिक में वापिक वापिक मेसी। 5 होगी ना वापिक नाम में बताओ। वात पित्त कफ वात पित्त कफ सिरज और कफ मेद। मेदज और सिरज। अच्छा किरातार्थ चूर्ण, किरातार्थ चूर्ण कहाँ दिया गया है? इसमें ज्वर ग्रहणी में दिया है। ज्वर में ग्रहणी में। इसी में दिया है। ग्रहणी किरातार्थ संज्ञा में क्या बोले? किरातार्थ चूर्ण का क्या बोले? ग्रहणी रोग। ग्रहणी है। में चलो कृत्य अपकृत संज्ञा। ज्वर में। कृत्य अपकृत संज्ञा। क्या? कृत्य अपकृत संज्ञा। अपकृत संज्ञा ये इसमें बोला है, क्या कहते इसमें हैं, अतिसार में बोला है और दो में आया है। कफज मूत्रकृश में भी बोला है। अच्छा यस उच्चारण बिना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति। यस उच्चारण बिना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, कल भी बताया था। सर उसमें अपज में और इसमें बात में रिपीट कर यस्ोच्चारम बिना मूत्रम नहीं, सम्यक कपज वायुश्च होता है। गच्छति दीप्ते रघु लघु कोष्ठस स्त्रेस्त तो उदारामय। निवृत्त अतिसार के लक्षण। अतिसार निर्वृत्ति। निवृत्त अतिसार के लक्षण उदारामय भी बोल दिया था। अच्छा ठीक है। दोष बाहुल्य में जो अभ्यादि प्रवर्तक औषधि यूज करते हैं क्या है? दोष बाहुल्य में अभ्यादि प्रवर्तक औषधि वो क्या है? व्याधि विपरीतकारी। व्याधि विपरीतकारी क्या? आहार? अभ्यादि औषध अभ्यादि प्रवर्धन औषध है। अच्छा ठीक है चलो ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। सर आपने जो भी लास्ट श्लोक बोला था अतिसार का, वो कौन सा था? वो निवृत्त अतिसार का लक्षण होता है यस्ोच्चारण बिना मूत्रम सम्यक वायुश्च गच्छति। ओके सर ठीक है चलो नेक्स्ट चैप्टर में आ जाओ। पांडु में है ना। तो इससे देखो पहले पांडु जो है यहाँ पे सबसे पहली लाइन लिखी, चरक ने ग्रहणी के बाद पांडु रोग का वर्णन किया जबकि सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद किया है। तो कल आप पढ़ रहे थे तो तुम लोग देखे थे कि क्या होता है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या होती है, इंटेस्टाइन से ही ये सब चीजें एब्जॉर्ब होती हैं। तो जब डाइजेशन डिस्टर्ब है तो उन चीजों का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उसी से रिलेटेड डिसीज क्रिएट हो जाएंगी।
तो जो गृहिणी है, तो गृहिणी जब दुष्टी होगी तो आयरन की मेटाबॉलिज्म सही ढंग से नहीं होगी, विटामिन B12 की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, विटामिन B6 की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो उसी के कारण क्या हो जाएगा, एनीमिया डेवलप हो जाएगा। तो चरक ने इसलिए गृहिणी के बाद क्या किया है, पांडु रोग का वर्णन किया है। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो सुश्रुत ने बोला कि सुश्रुत ने हृदय रोग के बाद वर्णन किया है, तो सुश्रुत ने हृदय रोग क्यों कहा होगा, क्योंकि वो सर्जिकल पोर्शन ज्यादा सोचते हैं। तो जैसे ASD डिसीज होती है, VSD डिसीज होती है, या फिर बहुत सारी वॉल्वुलर डिसीज हो जाती हैं, तो जिसके कारण ब्लड की पंपिंग जो है डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा, प्योर ब्लड इम्प्योर ब्लड वो मिक्स हो जाएगा, तो बॉडी को एक प्रॉपर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण वीकनेस आएगी। तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पे पांडु हो सकता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हृदय रोग के बाद उन्होंने पांडु का वर्णन किया। दो बात क्लियर हो गई। वैसे इससे ना अभी तक ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि हृदय के बाद किसने वर्णन किया, गृहिणी के बाद किसने वर्णन किया, है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी ऐसा तुम लोग पढ़ लोगे। अब इसके अंदर नीचे एक लाइन लिखी है, पांडस्तु पीत भागार्ध केतकी धूल सन्निभा। केतकी धूल सन्निभा का मतलब क्या होता है, इसके केतकी का फूल होता है जो शंकर भगवान को चढ़ते हैं, हल्का वो व्हाइटिश येलोइश कलर का होता है। नेट पे डालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा केतकी का फूल, ठीक है, उसको देख लेना, ग्रुप में डाल देना। केतकी का फूल ऐसे डालोगे नेट पे तो वो येलोइश कलर का व्हाइट फूल होता है, जिसमें येलो कलर की थोड़ी सी आभा होती है, लस्टर होता है, तो उसके कारण इसको कहा गया है, पांडु कहा गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पांडु सुश्रुत के अनुसार पर्याय लिखे हैं, तो यहाँ कुछ जगह इसी में भेद मिलता है, इसी में क्या मिलता है, इसके लक्षण मिलते हैं कुछ ऐसे, जैसे कामला बोल दिया, पानकी बोल दिया, कुंभ है बोल दिया, लाघरक बोल दिया, अल्साख्य बोल दिया। तो लाघरक और अल्साख्य का क्वेश्चन आ चुका है कि लाघरक और अल्साख्य क्या है, तो आगे चल के जब तुम पढ़ोगे हरित वगैरह पढ़ोगे तो वो उसी के भेद बताए, जैसे सुश्रुत ने उसी के भेद बताए, उसी का और कॉम्प्लिकेटेड रूप बताया, लेकिन यहाँ उसको पर्याय बोल रहे हैं। तो पर्याय बोलने से क्या मतलब है कि उससे रिलेटेड वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे, तो इसके लिए वहां पे ना लाघरक और अल्साख्य बोला, ठीक है। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा गया था कि लाघरक और अल्साख्य क्या है या किससे रिलेटेड है, तो पांडु से रिलेटेड है ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, किससे, कामला से रिलेटेड आ सकता है। अब ये तो तुम्हारा ठीक है, ये हो गया। अब इसके भेद पे चलते हैं, तो भेद इंपॉर्टेंट है। पूर्वा आयुषी ऋचा, वीडियो को क्यों ऑफ कर रखे हो? मेरा अभी मैं खा रही हूँ, थोड़ी देर में ऑन कर दूंगी। ठीक है, अच्छा चलो। अब देखो सुश्रुत ने यहाँ पे क्या भेद बताए हैं, देखो 4 बैल। पहले सबसे पहले ना सबसे सिंपल वाले भेद में चलना है। जैसे सुश्रुत के 4 हैं, वातज है, पित्तज है, कफज है, सन्निपातज है। ऐसा भेद कहाँ और मिला था तुम्हें? 4 भेद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। सर अपस्मार। अपस्मार में। तो इसीलिए सुश्रुत का जब तुम ऐसे याद करने बैठोगे तो यही याद करोगे कि 4 भेद होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, दोषज हो जाएगा। फिर इसमें एक ऐड कर दोगे, क्या एक ऐड करोगे, क्या? मृतिका भक्षण। भक्षण जन्य। जब मृतिका भक्षण जन्य ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो चरक का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। सुश्रुत के अनुसार कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। चरक के अनुसार कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, जिसमें 5वां कौन सा होगा? मृतिका भक्षण जन्य होगा। और हरित के अनुसार कितने दे रखे हैं? 8 दे रखे हैं। तो 3 तुम्हें एक्स्ट्रा याद करने होंगे। कौन से हैं वो? कामला, कुंभ कामला और हलीमक। कामला है, कुंभ कामला है, हलीमक है। बताओ नाम रिकॉल कराओ सर। किसके अकॉर्डिंग? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपात। सुश्रुत ने 4 बताए, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। ने और चरक ने एक ऐड कर दिया, चरक ने एक ऐड किया है। मृतिका भक्षण जन। हारित ने और 8 बताए, हारित ने 3 एक्स्ट्रा ऐड, कामला, कुंभ कामला और हलीमक। ठीक है, हो गया ये। अब ठीक है, थोड़ा सा अपन लोग हीमोग्लोबिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लें। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? बाइकॉन्केव शेप की होती है, ये तुमको मालूम है। ठीक है, साथ में क्या होता है? ए न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता, ये भी मालूम है। उसके बाद उसमें दूसरा पोर्शन क्या होता है? उसमें 4 क्या होती हैं? कौन सी रिंग होती है? 4 क्या होते हैं? पोरफायरिन रिंग ना, जो ग्लोबिन प्रोटीन होती है। और उसी के साथ क्या होता है? हीम प्रोटीन जुड़ा होता है। तो जो हमारी बॉडी में जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो 80% लगभग हमारी बॉडी का ही डिजेनरेट, जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, उससे ही हमारी बॉडी में रिसाइकल होता रहता है। और वही जब नॉर्मल कंडीशन में चलता रहता है तो फिर से रिसाइकल होता है। जब वो एक्सेस मात्रा में बढ़ जाता है तो उसी के कारण जॉइंटिस वगैरह डेवलप हो जाती है। तो यहाँ से तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। हरित की कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हरित ने जितना भी बोला ना, हर चीज बढ़ चढ़ के बोला। तो अगर कुछ चीजें नोट करना हो तो यहाँ कर सकते हो। हरित के अनुसार आर्तव काल कितना होता है? सबसे ज्यादा है ये 7 दिन। 7 दिन। नोट कर लो, हरित के अनुसार आर्तव काल सबसे ज्यादा 7 दिन। अच्छा, क्वाथ के भेद, क्वाथ के भेद हरित ने कितने बताए?
क्वाथ के भेद हारित ने कितने बताए? 7 कर लो। तो आर्तव काल क्वाथ दोनों कितने बताए हैं? 7। इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट है कि हरित के अनुसार 8, हरित के अनुसार कितने पढ़े तुमने? 8 पढ़े ना? यस सर। इससे रिलेटेड एक चीज इसमें और है कि जो बाल ग्रह, हरित ने बाल ग्रह कितने बताए थे? सर हरित ने क्वाथ 7 बताए या 8 बताए? 7 बताए हैं। हरित ने क्वाथ 7 बताया सर। हरित के अनुसार क्वाथ 7 बताया सर। क्या 8 इसने बताए हैं? नहीं, पांडु के भेद। किसने? हरित ने? हाँ सर, 8 पांडु के भेद बताए हैं, 7 आर्तव, सॉरी मतलब वो जी सर, हो गया, ठीक है सर। पांडु के 8 भेद बताए हैं हरित ने, और जो क्वाथ के भेद बताए वो एक्स्ट्रा सर इसमें ऐड कराने का बोल रहा हूँ कि जो कुछ चीजें हम लोग जैसे पढ़ते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड नंबर के उसी समय कुछ और भी कर लेते हैं। तो जो क्वाथ के भेद है ना, वो हरित ने 7 बताए हैं। भैंसे की कल्पना के नोट्स में लिखे हुए हैं, 7 का एक कोटेशन लिखा हुआ है, उसमें 7 नाम आते। क्लियर हो गया? क्या पूछे थे सर? चलो, तो जो पांडु में दोष होता है वो कौन सा होता है? साधक पित्त की दृष्टि होती है। साधक पित्त का स्थान क्या है? हृदय। साधक पित्त का स्थान क्या है? हृदय है ना? तो सुश्रुत के अनुसार देखो हृदय यहाँ पे हुआ ना। अच्छा ठीक है, एक इसी तरह रिलेटेड टर्म आता है कि जो रक्त पित्त है उसमें किस पित्त की दृष्टि होती है? पहले पित्त की फिर रक्त की। रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि होती है, वो ठीक है, चलो वो हो गया। रक्त पित्त में रंजक पित्त की दृष्टि है, नोट कर लो। अब देखो दूध से में आ जाओ, तो दूध से मैं तुम लोगों को बता चुका था, एक टर्म बताया था मैंने कि पांडु में कौन सा चरक के अनुसार, कामला में क्या है? मारत मार। इसी तरह अर्श भगंदर में बताया था, और पांडु कामला मारत मार। मारत मार है ना। तो मांस रक्त त्वचा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ में दोष कौन? कफ और वात दोष लिखा है। देखो यहाँ पे ना पित्त दोष नहीं लिखा है, इसी चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। कफ और वात दोष लिखा है, सुश्रुत ने केवल रक्त दोष बोला है, तो सुश्रुत के अनुसार सही बात है। ये क्या है? अगर मॉडर्न तरीके से सोचा जाए तो केवल ब्लड का डिसऑर्डर है, ब्लड का डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। चाहे पांडु में जाओ चाहे जाओ, दोनों में यही चीज। तो सुश्रुत ने तो देखो एक ही बात बोली, चाहे पांडु हो चाहे कामला हो, दोनों में ही क्या है? रक्त की दृष्टि हो रही है। पर चरक ने क्या बोला? मांस रक्त त्वचा, और फिर उसके बाद उन्होंने कामला में क्या बोला है? वहां पे मांस और रक्त। तो मारत मार ये वर्ड याद रखना। इसमें जो इसका पूर्ण रूप होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस तथा। हृदय स्पंदनम श्रमस तथा, तो हृदय स्पंदनम यहाँ पे क्या हो जाएगा? हार्ट पल्पिटेशन, जब शरीर में खून हार्ट पल्पिटेशन, जो हार्ट पल्पिटेशन देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे रोक्षम हो जाएगा, स्वेदा भाव हो जाएगा, श्रमस तथा हो जाएगा। लीजिए, रोक्षम हो जाएगा, स्वेदा भाव हो जाएगा, श्रमस तथा हो जाएगा। तो रोक्षम होने का कारण हो जाएगा जब शरीर में ब्लड की कमी होगी, तो सीधी सी बात है पेरिफेरी की तरफ ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर अपन आयुर्वेद के अनुसार, मॉडर्न के अनुसार, तो पेरिफेरी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। अपने शरीर में क्या हो जाएगा? जब ब्लड की कमी होगी तो जो न्यूट्रिशन है या फिर वहां से रिलेटेड स्वेट ग्लैंड है, इन सब चीज का न्यूट्रिशन है वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो शरीर में रुक्षता आएगी, स्वेद का अभाव होगा, और शरीर में क्या होगा? थकान, इसीलिए वर्ड आता है श्रमस तथा। तो ये लाइन कई बार पूछी जा चुकी है, इसको मार्क कर लो। हृदय स्पंदनम रोक्षम स्वेदाभाव श्रमस तथा। अब जैसे हृदय गुरुता आती है या इसमें हृदय स्पंदन आता है, इस तरह के वर्ड कहीं भी आएंगे तो उसको ध्यान देते रहना। सुश्रुत क्या कहता है? त्वक स्फोटन नष्टि वन गात्र साधव मृदभक्षम प्रेक्षण कूट शोध। इस चीज को मार्क कर लो, पर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। जो सुश्रुत का उत्तर तंत्र है वहां से काय चिकित्सा के क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, क्योंकि जो काय चिकित्सा का पोर्शन है वो भी कहीं ना कहीं चरक से या बाकी जो काय चिकित्सा की बुक है उससे रिलेटेड ही वहां लिखा गया है, तो इसलिए उससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना। नागार्जुन ने ऐड किया था तो इसलिए उसको ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिलता, तो इसीलिए ये कोटेशन कम पूछा जाता है। इसमें एक चीज देख सकते हो, त्वक स्फोट नष्टि, है ना। तो जब तुम बूढ़े लोगों को देखे होगे तो उनके यहाँ पे क्या होता है? यहाँ रिंकल्स बने होते हैं, यहाँ पे स्किन उनकी कट जाती है और काली काली कलर की हो जाती है। देखा है क्या कभी बूढ़े लोगों के यहाँ पे हाथ पे?
वो कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसमें हाथ काला हो, फिर भी उनका यहाँ पे ना कट लगा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, तो उसके कारण स्किन जो होती है फटती है। इससे समझ सकते हो कि त्वक स्फोटन नष्टि, शरीर में खून की कमी हो रही है। ठीक है, वाग्भट ने क्या बोल दिया, पीत मूत्रत्वम बोल दिया, हृदय स्पंदनम बोल दिया, तो पीला मूत्र आएगा और हृदय में स्पंदन होगा। एक्चुअल में जब बाइल का मेटाबॉलिज्म होती है, तो जब बाइल लीवर प्रोड्यूस करता है खाना पचाने के लिए, तो जब वो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म में चलता है, तो वहां पे पहले बाइल प्रोड्यूस हुआ, फिर बाइल क्या करता है, टूटता है, और टूटने के बाद जब वो कम अमाउंट में हमारी बॉडी में होता है, तो कैसा होता है, येलोइश कलर का हो जाता है। जब उसी का अमाउंट बढ़ता जाता है, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश येलो कलर का हो जाता है, जो कि फीकल मैटर का कलर होता है। तो उसी के कारण जो है फीकल मैटर कलर आता है। तो यही चीज यहाँ पे पीत मूत्रत्वम, जब उसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, येलोइश कलर आने लगेगा। हृदय स्पंदनम तो तुम देख ही चुके हो। तो अगर इसमें इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि बस हृदय स्पंदनम, रोक्षम, स्वेदाभाव, श्रमस्तथा, इस चीज को मार्क कर लो। ठीक है, सामान्य लक्षण जो अपन देखते हैं, सामान्य लक्षण की मीनिंग क्या होती है कि जिससे हम देख के एक बार में समझ जाए कि इस ऐसा कुछ है। अब जैसे किसी के शरीर में खून की कमी दिख रही है, तो हम बता देते हैं एनीमिया, पर ये थोड़ी ना बताते हैं कि मेगालोब्लास्टिक है कि कोई और वाला एनीमिया है, उसके नाम नहीं बताते हैं। एक सामान्य लक्षण है ना खून की कमी। तो उसी तरह इन्होंने भी बताया यहाँ पे कर्णस्वेद। तो कर्णस्वेद में तुम्हें कल भी बताया था कि जब भी हमारे शरीर में वात का प्रकोप होगा, तो ये कान में हमें कुछ साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, वो साउंड सुनाई देंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्णस्वेद। जो कल गृहिणी में भी तुमको दिख रहा था, गृहिणी में कहाँ मिला था, पूर्व रूप में, गृहिणी के पूर्व रूप में मिला था। और गृहिणी में तुम्हें बता रहा था न्यूट्रिशन की कमी है, वहां भी कहीं ना कहीं वात का प्रकोप हो रहा है, वात का प्रकोप होगा तो गृहिणी के पूर्व रूप में ही समझ में आ जाएगा। और ये चीज पांडु में कहाँ मिलेगी, पांडु के लक्षण में, लक्षण में। कल बताया था तुम्हें कोड गप्पी, तो गृहिणी के पूर्व रूप में हो जाएगा, पांडु के लक्षण में हो जाएगा। अब बात क्लियर हो गई, ठीक है ना, क्लियर ये। अब देखो यहाँ पे लिखा है सूनाक्षी कूटो हरिता सीन लोमा हत प्रभा। सूनाक्षी कूटो मतलब सून मतलब होता है स्वैली, अक्षी कूट मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल कैविटी। तो जो ऑर्बिटल कैविटी के बाद जो स्वेलिंग मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, पांडु के पूर्व में, पांडु के सामान्य लक्षण में मिल जाएगी। वैसे भी जो एनीमिक पेशेंट आता है, तो उसको तुम जब देखोगे तो जो उसके एंड पार्ट्स होते हैं बॉडी के, कई बार तुमको बताया है कि जो एंड पार्ट्स होंगे ना बॉडी के, जैसे कि एनस हो जाएगा, पेनिस हो जाएगा, अम्बलाइकस हो जाएगा, आंखों के पास हो जाएंगे, यहाँ पे स्वेलिंग मिलती है, यहाँ पे स्वेलिंग मिलती है। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखा है सूनाक्षी कूटो। तो जो सूनाक्षी कूट है ना, ये तुम्हें ज्यादातर कहाँ मिलेगा, कफज रोगों में, जैसे कफज सिरो रोग में जाओगे वहां भी मिलेगा, फिर उधर रोग पढ़े हो वहां पे भी मिलेगा। तो ज्यादातर जो कफज डिसीज होंगी ना, उसमें अपन को ये सूनाक्षी कूट वर्ड मिलेगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा है सीर्ण लोमा हत प्रभा, तो जो लोम होंगे वो कैसे हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, मतलब थोड़े से कमजोर से दिखेंगे, रोंगटे जो उसके कमजोर से दिखेंगे। सीर्ण लोमा हत प्रभा, लश्चर उसकी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मृतिका भक्षण जन्य पांडु जाते हैं, तो मृतिका भक्षण जन्य पांडु जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरक ने इसका डिस्क्राइब किया था, और ये मेनली जो है ना बच्चों के लिए होता है, बड़ों में तो ये कम मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी के कारण क्या होते हैं, उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इंटेस्टाइन को जो ओपनिंग्स होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसे हम कौन सी श्रुतोदृष्टि बोलेंगे, संग हो गया ना, संघ प्रकार की श्रुतोदृष्टि हो जाएगी ना, जो वह क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। तो अब यहाँ 3 ही मिट्टी का नाम लिखा है, कसाय लिखा है, ऊसर लिखा है, मधुर लिखा है। जब वहां तुमको सुश्रुत में पढ़ा रहा था, तो मिट्टी के प्रकार बताया था, तो 6 प्रकार की मिट्टी और 6 प्रकार के वहां पे उससे तुम्हें दोष बताए थे, रसों के बताए थे ना, कि कौन सी मिट्टी में कौन सा पानी गिरेगा तो उसमें किस प्रकार की रस की उत्पत्ति होगी। तो मेनली तुम लोग वहां पे वात प्रकोपक मिट्टी, पित्त प्रकोपक मिट्टी, कफ प्रकोपक मिट्टी वहां पे पढ़ा। अब यहाँ पे उन्होंने एक जनरल आइडिया बताया है बस, कि कसाय मिट्टी का सेवन करेंगे तो वात का प्रकोप होगा। तो कसाय से वात का प्रकोप होता है, मालूम ही है, कसाय रस सेवन से वात का प्रकोप होता है। ठीक है, ऊसर मिट्टी वो क्या करेगी, पित्त का प्रकोप करेगी, और जो मधुर मिट्टी होगी वो कफ का प्रकोप करेगी। ये बात क्लियर, वात का, पित्त का, कफ का। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो वात होगा, पित्त होगा, कफ होगा, जब मान लो चैनल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, एयर पास नहीं हो पा रही है, जैसे लगातार उसे कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एयर पास नहीं कर पाएगा, तो उसके शरीर में वात का प्रकोप होगा ना। फिर साथ में अगर वो एसिडिटी प्रोड्यूस करने वाले कुछ कारण कर दे, जैसे उसके वहां पे बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा डेवलप हो जाए, या फिर कुछ ऐसे कृमि उत्पन्न हो जाए जो कि क्या हो, गैस ना पास होने दे, और साथ में क्या करें, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर दें, तो उसके कारण पित्त का प्रकोप हो जाएगा। जब इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो पित्त का प्रकोप होगा।
फिर इसी के बाद क्या है, कल तुम्हें एक कंडीशन और बता रहा था कि जब क्या हो बैक्टीरियल या अमीबेल वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है तो बॉडी उसे निकालने की कोशिश करती है, जिसके कारण एक्सेस मात्रा में म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, तो भी यहाँ पे कफ का प्रोड्यूस हो जाएगा। तो वात है, पित्त है और कफ है। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मिट्टी खाने से कैसे वात पित्त कफ का प्रकोप होगा। अब दूसरी चीज इसमें एक कारण और हो सकता है, जैसे हमने कसाय मिट्टी देखा, ऊसर मिट्टी देखा या मधुर मिट्टी देखा, तो वहां पे हो सकता है कि जो मिनरल्स मिलता हो वो मिनरल एक्सेस मात्रा में होगा, उसके कारण मिट्टी में रस आता है ना। जिसमें ऊषर मिट्टी होगी क्या, ऊषर मिट्टी कौन सी वन की होती है, मतलब उसमें क्या होता है? ऊसर में क्या है ना, एसिड और बेस की कंडीशन ज्यादा होगी। जैसे जो बंजर मिट्टी होती है ना, बंजर मिट्टी जहाँ पे साल्ट की कंडीशन ज्यादा होती है, तो हो सकता है जैसे ये हमारा रीवा है, तो रीवा भी क्या है, एक ऊसर मिट्टी का क्षेत्र है, बंजर भूमि यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा मात्रा में चूना वगैरह मिलता है। अब चूना है तो वो बेस की कंडीशन ज्यादा है, तो जब चूना उसमें बेस ज्यादा है तो क्या होगा, कैल्शियम वगैरह ज्यादा होगा। तो जब कैल्शियम मिट्टी जब हमारे पेट में जाएगा तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, वहां पे रुक्षता क्रिएट करे, तो उसके कारण पित्त का प्रकोप होगा। जैसे जो लाल मिट्टी होती है, तो लाल मिट्टी में आयरन का कंटेंट ज्यादा होता है, तो जब आयरन ज्यादा जाएगा बॉडी में तो वो भी तो कॉन्स्टिपेशन ही करता है ना। तो जैसे अगर लाल मिट्टी आई तो वहां पे वो क्या करेगी, पित्त का प्रकोप ही करेगी। अब लेकिन उस पर स्टडी की जरूरत है कि वो कौन सा मेटल होगा, कौन से दोषों को प्रकोप करेगा। तो वात पित्त कफ एक जनरल रूप में तुम समझ लो। अब जब ये वात पित्त कफ का प्रकोप हुआ तो ये क्या किया, सबसे पहले श्रोतावरोध कर दिया। तो जो वात को भी नहीं निकलने दे रहा है, पित्त भी दुष्ट है, कफ भी दुष्ट है, तो ये क्या करेगा, पोषण का अभाव। मेन चीज यही है कि बॉडी का न्यूट्रिशन नहीं होगा, जो आयरन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन हमको एब्जॉर्ब होने चाहिए वो नहीं मिले, तो उसके कारण क्या होगा, शरीर में कमजोरी आएगी। तो सबसे पहले जो अपनी क्या है ज्ञानेंद्रियां है वो वर्क करना का सबसे पहले उनमें असर दिखेगा। तो इसीलिए इंद्रिय शक्ति नाश, वीर, ऊष्मा, ओज, बल और वर्ण का नाश हो जाएगा। तो ओज का नाश। तो अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आना है तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि मृतिका भक्षण जन्य पांडु में कौन सी स्रोतो दृष्टि मिलती है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही इंपॉर्टेंट है। ये वात पित्त कफ तो इतना नहीं पूछेगा क्योंकि कहीं ना कहीं से तुम तुक्का मार लोगे, निकाल लोगे आंसर, इसलिए इसको नहीं पूछेगा। स्रोतो अवरोध हो जाएगा, लक्षण, ओज, बल, वर्ण, नाश ये भी कोई नहीं पूछेगा, ये आसानी से निकल जाएंगे। फिर इसके लक्षण में चलते हो तो सून, गंडाक्षी कूट, भ्रू, सून, पान, नाभि, मेहन। तो जो सामान्य लक्षण मिल रहे थे वहां पे सूनाक्षी कूटो हरिता है। हरिता वर्ड जो वहां पे ना पीलेपन के लिए आ रहा है, हल्का जो व्हाइट पन आ रहा है ना, पीलापन आ रहा है, उसके लिए वहां पे हरिता वर्ड आ रहा है। सफेद ना, जैसे एनीमिक पेशेंट को देखोगे तो कैसा दिखेगा, सफेद सा दिखेगा, हल्का सा सफेद सा पीला सा दिखेगा, तो वहां पे हरिता वर्ड आता है। और यहाँ पे क्या लिखा है, सून, गंडाक्षी कूट, गंड इस प्रदेश को कहेंगे। तो केवल आंख में अगर स्वेलिंग आ रही थी तो वो पूर्व रूप है। देखो केवल आंख में पूर्व रूप आ रही है और वो पीला सा दिख रहा है तो पूर्व रूप है, लेकिन आंख के साथ अगर उसके यहाँ पे भी स्वेलिंग आ रही है तो वो क्या बन जाएगा, सॉरी वो सामान्य लक्षण है। सुन, अगर आंख के पास स्वेलिंग आ रही है तो सामान्य लक्षण हुआ, लेकिन अगर गंड प्रदेश में भी स्वेलिंग आ गई तो क्या हो जाएगा, लक्षण। चीज को क्लियरली कह सकते हो कि हाँ ये पांडु है, ये बोलना चाहे, समझ गए। केवल आंख में आएगा तो सामान्य लक्षण, गंड में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्षण। फिर लिखा है भ्रू, सून, पान, नाभि, मेहन, भौं, यहाँ पे भी स्वेलिंग मिलेगी, ठीक है। उसके कहाँ मिलेगी, नाभि में भी मिलेगी और पेनिस में भी स्वेलिंग मिलेगी। तो ये एंड पार्ट होंगे, बता रहा वहां पे क्या होगा, एनीमिक कंडीशन में ऐसा होगा कि वहां पे ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो स्वेलिंग तो क्रिएट होनी है। ये वाला हो गया भ्रू, नाभि, मेहन में शोथ मिलेगा। कृमि कोष्ठ वात जनित लक्षण, जब क्या होगा, मिट्टी खाता है ना, तो मिट्टी खाने के कारण उसके शरीर में क्या होगा, कृमि की उत्पत्ति हो जाएगी, और कृमि की उत्पत्ति होगी तो इंटेस्टाइन में क्या करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, उसी के कारण पित्त का प्रकोप हो रहा था, ऊपर देखे हो। अब उसमें जब कृमि कोष्ठ होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा मात्रा में जब वहां पे बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं तो वो खाने को सड़ाते हैं, और खाने के सड़ने के कारण क्या करेगा, गैस बनेगी। तो देखो वात जनित लक्षण है, कृमि कोष्ठ अतिसारे वात जनित लक्षण। इसमें भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। अतिसार में रक्त व कफ मिश्रित आएगा, तो अतिसार में रक्त कफ मिश्रित नहीं है क्योंकि वहां पे कंकड़ पत्थर होने के कारण क्या होगा, स्टूल हार्ड हो जाएगा, और स्टूल हार्ड होगा तो क्या होगा, फिसर डेवलप होगा। जैसे परिकर्तिका कल तुमने पढ़ा था, परिकर्तिका कहाँ मिला था कल, परिकर्तिका कहाँ मिला था सर, हमारा बात उसमें मिला था, अतिसार में, वातज में, अतिसार में, वाग्भट के अनुसार वातज अतिसार में, ठीक है, सही है, वहां भी मिलेगा ना, क्योंकि वहां पे स्टूल क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होगा, इंटेस्टाइन
कट जाएगा तो फेसर डेवलप हो गया। तो वो फेसर अपन को कहाँ मिलेगा, पांडु में भी मिलेगा। लेकिन कौन से पांडु में, ज्यादातर चांस मृतिका भक्षण जन्य पांडु में हो जाएगा। इसमें यही क्वेश्चन आया और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इसमें एक कोटेशन जरूर आता है, वो लिखो, सो अल्प रक्तो अल्प मेदसको, सो अल्प रक्तो अल्प मेदासको, सो अल्प रक्तो अल्प मेदासको ने सारा शिथिलेंद्रिय। अल्पमेदास को, अल्प मेदासको ने सारा शिथिलेंद्रिय। कोटेशन थोड़ा सा एक बार देख लेना, संहिता में अच्छे से मिला लेना, क्लियर कर लेना उसे। लास्ट वर्ड क्या बोला? नी सारा शिथिलेंद्रिय, लास्ट वाला वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या है ना, खून की कमी हो गई, मेद का भी कमी हो जाएगी पांडु में, व्यक्ति में, और साथ में लास्ट वाला वर्ड लिखा है निसारा। उसके शरीर में ना निसार वर्ड में कहने से मतलब क्या है, जो न्यूट्रिशियस कंडीशन है, जैसे कि आयरन वगैरह है, विटामिन है, जैसे B12 है और B6 है, ये चीजें कम हो रही हैं। मैंने सार का कॉन्सेप्ट समझाया था ना, सार का मतलब जो बॉडी से डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिशियंस निकलते हैं वही सार कहलाएंगे। तो वो कम हो रहा है, तो देखो निसारा हुआ। शिथिलेंद्रिय, शिथिलेंद्रिय वर्ड आएगा पांडु में और हत्येंद्रिय वर्ड आएगा कामला में। शिथिलेंद्रिय वर्ड आएगा पांडु में, पांडु में इंद्रियां क्या होंगी, शिथिल होंगी, कमजोर होंगी। लेकिन कामला में क्या हो, पूरी तरह से हत हो जाएंगी, अपना काम करना ही बंद कर देंगी। अच्छा, ऐसा ही कहीं तुम्हें पीछे मिला था, कहा? दोबारा ज्वाइन करना भी लिंक बंद हो जाएगी। कहाँ आया था बताओ? उन्माद वाला पलटो चैप्टर, सुश्रुत के अनुसार देखो उन्माद का। बलेंद्रिय, क्या हथ बलेंद्रिय दिया है ना उसमें? हत बलेंद्रिय दिया है, कौन से उन्माद में दिया है? ये विषज में। म्यूट करो। हत बलेंद्रिय कौन से उन्माद में दिया है? विषज, विसर्ज उन्माद में। विसर्ज उन्माद में ना, जब विष बॉडी में जाएगा तो वैसे भी अपने क्या हो जाएगा, शरीर पूरा कमजोर पड़ जाएगा। तो हत बल इंद्रिय, बल नष्ट हो जाएगा,